ओके बच्चा लोगों, आज हम 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर 19 लेके आए हैं दोस्तों। लेक्चर 19 लेवल बेस्ड टॉपिक है दोस्तों। आप जी नीट में भी इसको देखोगे, हर जगह आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। इस टॉपिक का डिस्कशन करने से पहले एज माई आदत फंडा फोकस हम ले लेंगे। फंडा फोकस में ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको मैं कि आपको पता है हमने चैप्टर 5 में कुछ बातें देखी थी कि जैसे कि सर कोई बहुत बड़ा पत्थर हो ना और एक छोटा सा कंकड़ है, पेबल बोलते हैं ना जिसको, बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा कंकड़ है दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ जाके उसको थोड़ा खिसका दे तो कौन अपोज ज़्यादा करेगा? बड़ा वाला पत्थर। उसका प्रॉपर्टी है जैसे कि पत्थर को तू रेस्ट पे है और उसको मोशन में लाने का ट्राई करना चाहता है, लेकिन पत्थर का खुद का प्रॉपर्टी है कि वो जो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तू भले उसको कितना भी धक्का मार, वो अंदर से बोलेगा मैं मेरी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं रेस्ट पे हूँ तो रेस्ट पे रहूँगा, ऐसा बोलता है अंदर, वो हमको सुनाई नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए रहा बड़ा पत्थर, जुब 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 जुब। हाँ, बड़े पत्थर को तू कितना भी डिजाइन कर ले दोस्त, ऊपर लेट जा पूरा, पर तेरा काम नहीं होगा दोस्त, क्योंकि इसका मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मतलब कि अपोज ज़्यादा करेगा, चेंज का अपोज ज़्यादा करेगा। मतलब ये जो रेस्ट पे है, माथा पछाड़ पछाड़ मोशन में आएगा तो बहुत दिक्कतों के बाद आएगा, मतलब ये अपोज ज़्यादा कर रहा है। ये मान लो मोशन में चल रहा है 5 की स्पीड में, मान लो कि, तो दोस्तों इसको रेस्ट में लाने में भी आंखों में पानी आ जाएगा दोस्त, समझ में आ रहा है? मतलब कि ये अपोज ज़्यादा कर रहा है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है ऐसा। इनर्शिया इज नथिंग एज अ प्रॉपर्टी, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। बस में जाते हो कि नहीं जाते हो, है कि नहीं? बस में कोई खूंखार ऐसा जाड़िया वाड़िया एकदम दम लगा के बैठा हो, अब उसको हिला तू जगह से, काका जरा खाली करो, तो काका बोची डाल के मारेगा, तो उसका इनर्शिया ज़्यादा भाई, बूमा बूम करना नहीं। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन दी मास, ठीक है। और कोई दुबला पतला से ऐसे ही बैठा है, चले बस, हाँ, तो अपना जगह चेंज कर लेगा, है कि नहीं? तो दोस्तों इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपोज करने का काम करता है, किसको? चेंज को, ठीक है। मान ले एक छोटा सा कुछ चिकलू सा है, ये रेस्ट पे है, इसको मोशन में इजीली ला पाओगे, और मोशन से रेस्ट में इजीली ला पाओगे बिकॉज मास कम, चेंज का अपोज भी कम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 5 में मैं लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही सिस्टम दोस्त मैं बोलता हूँ आपको इसमें होता है रोटेशन में। कैसे दोस्तों? तो 2 मिनट रुकिएगा। अब मैं आता हूँ चैप्टर 7 में, रोटेशन वाले में। तो दोस्तों 2 मिनट देना मुझे। मैं एक रोटेशन में भी ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना, कि जैसे कि कोई बड़ा सा मैं मास ले लेता हूँ, बड़ा सा मास है, ठीक है, देखना आराम से, बड़ा पत्थर है, उसको डोरी से बांधा, हाथ पे लिया और ऐसा लंगचिया घुमाया। बड़ा मास है सर, लंगच इतना जल्दी नहीं घूमेगा सर, हालत मेरा ख़राब हो जाएगा। छोटा सा पत्थर बांधा तो घूमेगा स्पीड में दोस्तों। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब कि रोटेशन में भी वो पार्टिकल के पास वो इनर्शिया वाला प्रॉपर्टी तो है ही, जैसे लीनियर में उसके पास कौन सा इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, वैसा रोटेशन मोशन कराओगे तो भी उसके पास वो प्रॉपर्टी तो रहेगा अपोज करने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन रोटेशन में 2 दिक्कतें हो सकती है दोस्तों। मास डिपेंडेंट भी हो सकता है। मान ले मैं 2 पत्थर ले रहा हूँ, सुनना आराम से, बहुत मजे वाली बात है। एक सेम मास का है, 2 किलो का और 2 किलो का, ठीक है, सेम मास का है। दोनों को सेम मास के तो मतलब सेम घूमेंगे,
मैं 5 किलो कर दूँ, 2 किलो कर दूँ तो वो दिक्कत में घूमेगा या आराम से घूमेगा? मास बढ़ा, इनर्शिया बढ़ा, अपोज बढ़ा, हाँ या ना बोल दे तो रोटेशन में दिक्कत आएगी। दोस्तों सेम इमेजिनेशन करना, दोनों 1-1 kg के हैं, सुनना हो नहीं और लेता हूँ, दोनों 50-50 kg के हैं, ठीक है, डोरी से बांधा, एक को नज़दीक रख रहा हूँ थोड़ा और एक को बड़ी डोरी से घुमाना चाहता हूँ, कौन सा मज़े से घूमेगा? नज़दीक वाला मज़े से घूमेगा। हाँ तू लंगच ले, सोच ले, तू हाथ में डोरी ले, नज़दीक में पत्थर है, घुमा, ठीक है, और दूर गया पत्थर, अब घुमा, दिक्कत होगी सर, और दूर डोरी ले और घुमा, आजा 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 आजा, पूरा घूम के आएगा, कालूपुर वालूपुर घूम के आएगा रे, समझ रहे? तो सही में बोल, दिक्कत किस में? बड़ी डोरी में सर। तो अब की बार रोटेशन में जो अपोज हो रहा है वो दो तरफ से हो रहा है, एक मास के अकॉर्डिंग भी हो रहा है और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी हो रहा है, बोल हाँ या ना? तो दोस्तों रोटेशन मोशन में भी ऐसा प्रॉपर्टी होता है उसका जो मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है। भाई एक्सिस ऐसे है, तू ऐसे घुमा रहा है, तो एक्सिस ऐसे है तो परपेंडिकुलर ही हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों ऐसा प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं mr²। बोल हाँ या ना? तो रोटेशन में दोस्तों, रोटेशन में जो इनर्शिया है, उस लीनियर में जो इनर्शिया है वैसा ही रोटेशन में कौन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जैसे लीनियर में फोर्स था तो इस रोटेशन में कौन हो गया? मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, कौन? टॉर्क, है कि नहीं? उसमें लीनियर मोमेंटम था तो इसमें एंगुलर मोमेंटम हो गया, हम जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। हाँ या ना बोल दे। तो दोस्तों ये जब रोटेशन करता है तो दो चीज़ों पे डिपेंड हो जाता है, मास पे भी और उससे रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी, ठीक है? मैं एग्जांपल लूँगा, ये फार्मूला कहाँ से आया वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको सिखाऊंगा फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन अभी मुझे कुछ आपको फंडा फोकस देना है। ये कुछ थियरी नहीं चल रहा है, फंडा फोकस ही चल रहा है भाई, थियरी नहीं चल रहा है, थियरी तो बाद में चलेगी। चल डेली लाइफ में क्या यूज़ है दोस्तों वो तो समझे, ठीक है? मेरे पास एक पहिया है, I have wheel of radius 2 meter and mass 10 kilogram। ऐसा मुंह घुमा घुमा के बोलते हैं ना फॉरेनर। तो मेरे फिजिक्स ग्रुप चलता है मेरा पूरा दोस्तों का, तो वो कुछ वीडियो सेंड करते रहते हैं, मैं मेरी वीडियो भी सेंड करता हूँ। तो कुछ वीडियो हम फॉरेंस के जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी वीडियोज़ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वो सब सेंड करते रहते हैं दोस्त लोग मेरा। क्या मुंह घुमा घुमा के बोलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया R = 2 meter and 10 kg। भाई तू भणावे छे कि बीबड़ावे छे ल्या, छोकरू कब रही जाए, चला जा। दोस्तों इसका रेडियस सेम है, सेम कॉपी, रेडियस सेम है, मास दोस्तों 50 kg है। अब बोल ये रेडियस, भाई इसका रोटेशन एक्सिस ये रहा, ये रहा, तो ये क्या हो गया उसका रेडियस। तो दोस्तों ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे, तो रोटेशन एक्सिस ऐसे है ना। तो दोस्तों ये रोटेशन ऐसे हो रहा है और ये तो पूरा परपेंडिकुलर है, तो सारे डिस्टेंस क्या हो गए? परपेंडिकुलर, ठीक। ये भी ओके, ठीक है। अब दोस्तों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो, 10 और 2 का स्क्वायर मतलब 40 किलोग्राम, मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 40, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया 50 और ये 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि 200। एम आई राइट और लेफ्ट? गजब गजब साहब, कोई टेंशन नहीं, बोल हाँ के ना। ओ हो सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर, ज़्यादा मास वाले का इनर्शिया ज़्यादा निकला।
I2 इज ग्रेटर देन, मतलब जिसका इनर्शिया इसका ज़्यादा है, मतलब ये अपोज ज़्यादा करेगा। तो ज़्यादा मास वाला टायर हो तो घूमने में दिक्कत होगी सर, घूमने में दिक्कत होगी सर, है ना। आएंगे आराम से, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेंशन नहीं लेना। मतलब इनर्शिया आपका मास पे डिपेंड करता, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना बोल दे, ओके। घूमने में तकलीफ, घूमने में तकलीफ। दूसरा दोस्तों, सेम टायर लेता हूं मैं, एक छोटा सा बच्चा है, ये आया बैलगाड़ी का टायर, है ना। आया दोस्त सिंघम, मान ले कि मास है 10 kg, इसका भी मास है 10 kg, इसका आर है 2 मीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर। तो दोस्तों बोलिए I इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 250 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ या ना बोल दे एक बार। ओहो, मतलब बैलगाड़ी का टायर घुमाना थोड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा दोस्त, रेडियस ज़्यादा है। तो दोस्तों किसका इनर्शिया ज़्यादा है? तो दोस्त घुमाने में तफलीक का मतलब क्या है? घूम तो जाएगा, लेकिन सर हमारी हालत ख़राब थी ऐसे, उसको घुमाने में हमारी हालत, बैलगाड़ी में बेचारे बैल को ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। हाँ यार, सिंपल है कि नहीं? ओके दोस्त, अब बैलगाड़ी का टायर तू एक्टिवा में लगा दिया हो तो सोच क्या हालत हो दोस्त, पेट्रोल कहाँ जाए हैं साहब। हम 100 मीटर गए साहब, पेट्रोल खाली થઈ ગયું भाई, पेट्रोल ज़्यादा ही खाएगा इंजन, क्योंकि इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए सोच समझ के कंपनियां उस हिसाब से टायर लगाती है। तो बोल दोस्त, कम मास वाला और कम बड़ा, मतलब छोटा टायर लगाना आपके लिए अच्छा है। क्यों? इनर्शिया कम हो जाएगा, रोटेशन में दिक्कत नहीं आएगा दोस्त। तो ये इंजीनियरिंग है दोस्त, कोई टायરની કંપનીમાં ગયો ને તો એ મોટું टायर बनाओ ना साहब, अला ना हो ये मोटू टायर। कुछ दोस्तों मशीन्स ऐसी होती है, आपको मैं समझाता हूँ, जिसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। आपने कहीं सुना होगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, करना हो तो फ्लाई व्हील। दोस्तों क्या होता है, कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं, जैसे कि मशीन चल रहा है, पूरा बड़ा सा चक्कर चल रहा है, जूम 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 जूम, ठीक है। उसके बाजू में दोस्तों बड़ा सा फ्लाई व्हील लगाते हैं। बड़ा सा मतलब आप देख लीजिए रूम जितना बड़ा एक व्हील लगाते हैं, बहुत बड़ा व्हील लगाते हैं दोस्तों। पता है क्यों? जो मशीन का घूम रहा है चक्कर, अच्छा ये बड़ा टायर लगाएंगे, बड़ा व्हील लगाएंगे, उसका इनर्शिया बड़ा होगा। मतलब इनर्शिया ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या मालूम आपको? फ़ायदा क्या होता है पता है? अचानक से आप कम या ज़्यादा वेलोसिटी नहीं कर सकते। क्यों? वो अपोज करेगा सर, हाँ या ना बोल। तो इनर्शिया का ये फ़ायदा है सर। तो मान ले कि कभी क्या होता है, मशीन घूम रहा है, मशीन को सेट किया हुआ है 50 RPM पे, घूमना मतलब RPM ना यार, 50 RPM पे। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या होता है, वो RPM बढ़ जाता है, 60 हो जाता है, तो नहीं चले सर। जो मान लो कुछ मिक्सर हिलाने को रखा हो, उसकी हालत ख़राब हो जाए सर। छोटा ग्राइंड करना हो तो ज़्यादा ग्राइंड हो जाएगा, है कि नहीं? और मान लो 50 RPM रखा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, मशीनरी में फॉल्ट आने के कारण वो 20 RPM भी हो जाए, तो दोस्तों तो भी काम बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं? तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, अनवांटेड चेंजेस को रोकने के लिए क्या किया जाए? इसलिए दोस्तों बाजू में एक टायर लगाते बड़ा, मतलब व्हील लगाते बड़ा सा, वो व्हील का इनर्शिया ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, अनवांटेड चेंज का अपोज करेगा सर। ये होता है दोस्त थॉट इनर्शिया का, समझ रहा है? तो हर बार इनर्शिया को कोसा मत करो, आजो ने વધારે છે, બહુ હોશિયારી ठोके છે, कभी कभी वो काम में भी आता है दोस्तों। कोई भी नेगेटिव चीज़ भी आपको काम में आ सकती है यदि आपका सही डायरेक्शन में आप उसका यूज़ करो तो दोस्तों। बोलो हाउ इज दैट क्लियर है? अब ये कैसे आया, ये मेरी जिम्मेवारी में समझाऊंगा आपको। मास
और रोटेशन एक्सिस से कंपलसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। तो सिमिलरली कैन आई से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट it resists change in angular velocity, बोल हाँ या ना, और it resists चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिखता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बात है सर यार, जरूर नहीं इन दोनों को, बहुत सारी चीज़ों का अपोज करता हूँ, ये आपको वाली समझाने के लिए लिखा मैंने। तो इट रेजिस्ट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इट रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन दोस्तों। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा एक फंडा फोकस मैंने बनाया है जिससे आपको पता चले। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? थॉट पूरा क्लियर हुआ? तो जैसा लीनियर मोशन में प्रॉपर्टी होता है इनर्शिया का, वैसा रोटेशन में भी इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है दोस्त पार्टिकल के पास, खाली उसका नाम चेंज कर दिया, लोचा नहीं हो जाए इसलिए दोस्तों, वरना मैं तो इनर्शिया रखने वाला था, मैं साइंटिस्ट होता पहले पैदा हुआ होता तो, ठीक है ना। लेकिन अच्छा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं वो भी हम बात करेंगे। हर एक को फोर्स था तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोला, लीनियर मोमेंटम था तो इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्यों बोला, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे, चिंता नहीं करना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चलो। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फंडा फोकस समझ में आया होगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन योर लाइफ। ठीक है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना पता चला मास पे और रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और आगे पता चलेगा किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चला जा। हम छोटा सा, भाई मैं तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वाला साहेब हूँ, हाँ थोड़ा कॉपचे में लिख देने का तो बच्चे हाँ एक्सपेक्टेशन में मरी जाए, जीनिट में चला तो भी उस लेवल से जाना पड़े यार, ऐसा। ठीक है भाई, थियरी है व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज एक्सप्लेन इट, प्लीज एक्सप्लेन इट। तो दोस्तों मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, जुम जुम जुम, जुपाक जुपाक, जुम जुम, कहीं पे भी घुमा दे रहे, यहाँ पे कहीं पे भी लगा। इसका अंदर का एक पार्टिकल है m1 मास का, उसका r1 डिस्टेंस है, m2 मास का r2 डिस्टेंस है, m3 मास का r3 डिस्टेंस है, टक 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 टक, mn का rn डिस्टेंस है। चलता है? ओके दोस्तों, यहाँ पे m1 वाला घूमेगा कैसे? ऐसे। तो हर एक पार्टिकल के पास खुद का v होगा। बिल्कुल सर, क्या बात कर रहे हो आप यार, है ना? ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एज शोन इन फिगर यहां पे आ जाएगा ना, each particle of rigid body has या तो have linear velocity, बोल हाँ या ना। linear velocity v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्या बात है सर, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। मैं ईच पार्टिकल की बात किया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? रिजिड बॉडी की। तो ईच पार्टिकल का एक का होगा v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा 1 लिखूं? सेम ही होगा सर, तो खाली ओमेगा रखना भाई, सबका ओमेगा तो सेम ही होगा ना। दूसरे का लिखूं तो v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा, सबका साथ में लिखूं तो बोला हाँ या ना। ठीक है, चला जा। दोस्तों मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनकी सबकी बात करूं तो ये mi/vi स्क्वायर, mi तो पता नहीं, vi का पता है ri ओमेगा, तो ri का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाजू में रख दूं। दोस्तों mi ri स्क्वायर
जब आई वाली बातें आती हैं तो मुझे पता है वो किसी ना किसी का सम होगा। तो दोस्तों मास और उस मास का रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों वेयर सिग्मो MI/RI स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो फाइनली मेरा k क्या हो जाएगा? हाफ, ये पूरा क्या हो गया? I हो गया, तो हाफ, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ऐसा ही दोस्तों ये रोटेशन में आया, तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इस पर, चिंता नहीं करना। और लीनियर में क्या होगा? तो दोस्तों हम कंपेयर करें यदि, तो बराबर है सर, v को ओमेगा लिख दिया, हाफ को आप लिख दिया। ओहो सर, तो लीनियर में जो रोल मास प्ले करता है, रोटेशन में वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। लीनियर में जो रोल मास मतलब इनर्शिया, तो लीनियर में जो रोल इनर्शिया प्ले करता है, रोटेशन में वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है ना? तो ऐसा आप लिख सकते हो, लीनियर में जो रोल m प्ले करता है, रोटेशन में वो रोल I प्ले करता है। I इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके दोस्तों, क्या ये याद रखना हूँ फॉर्मूलाज? कोई पार्टिकल ऐसा भी होगा आगे जाके कि दोनों टाइप के मोशन कर रहा होता। रोल करवाऊँ किसी पार्टिकल को, तो इसको मैं स्लोप पे रखूँ, इसको सिलेंडर को, अब रोल करवाऊँ तो वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, मतलब लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशन भी कर रहा है, तो उस टाइम उसके पास दोनों टाइप का काइनेटिक एनर्जी होगा, इतना प्लस इतना। तो ऐसे सवाल लेने वाला हूँ दोस्तों, चिंता नहीं करना, है ना? चला जा। अब दोस्तों क्या मैं I इज इक्वल्स टू सिग्मो MI/RI स्क्वायर है, तो क्या इसको फिर से आपकी छत्र छाया में मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल, कि नहीं? पैटर्न है MR स्क्वायर MR स्क्वायर MR स्क्वायर MR स्क्वायर 1 2 3 n तक, मतलब I हो गया। ओके दोस्तों, तो इससे क्या बन रहा है मालूम है? डेफिनेशन क्या बन रहा है? डेफिनेशन रिजिड बॉडी के पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल का रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट, फिर बाद में सबका सम, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या लिखेंगे बोलो? फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस का रेफरेंस लेना है, ठीक है, और क्या करना है? सम ऑफ, किसके प्रोडक्ट का सम करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? रोटेशन एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों? मास है तो किलोग्राम, ये रहा ना, मास है तो किलोग्राम, डिस्टेंस है तो मीटर्स। इसको दोस्तों एनर्जी के केस में भी कुछ लिख सकते हैं, आपके हिसाब से लिखना। ये आप पे छोड़ा मैंने, थोड़ा काम अपने आप कीजिएगा, सोच के कीजिएगा। किलोग्राम, मीटर ये सब दिया है तो उसको आप एनर्जी के साथ ज्वाइन कर ही सकते हो। न्यूटन ले आइए, इंटू सेकेंड ले आइए, न्यूटन इंटू सेकेंड, या तो फिर न्यूटन इंटू मीटर ले आइए तो भी एनर्जी हो। हाँ, न्यूटन इंटू मीटर ले आइए तो एनर्जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ कीजिए, जुगाड़ कीजिए, आ जाएगा। मुझे जूल में आंसर चाहिए इसके यूनिट का, बुक में देखना नहीं दोस्त, है ना? चलो फिर डायमेंशन फॉर्मूला,
बहुत टफ है सर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आएगा सर। 1 to 0 डिपेंड किस पे करता है? मास पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मास ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो रोटेशन एक्सिस, और दोस्तों दूसरा है ओरिएंटेशन, समझाऊंगा क्या है, शेप, वॉल्यूम, सब पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों ये मुझ पे उधार रहा। मास तो समझा दिया इस लेक्चर में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी समझा दिया। अब जैसे जैसे ये थियरी चलेंगे आगे आगे, शेप, वॉल्यूम और ओरिएंटेशन सब आपको पता चलते जाएगा। बोल डन है कि नहीं है? क्लियर हो रही है बातें? पक्की बात है? एक बार स्क्रीनशॉट ले चल। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा थियरी और फंडा फोकस समझ में आया होगा। तो ये फील है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट लेक्चर जरूर से देखना दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम्स लेने वाला हूँ मैं, और आपको पता लगने वाला है कि मैं एक स्केल लेता हूँ, बहुत बड़ा डंडा लेता हूँ और डंडे को बीच में से घुमाता हूँ तो इजीली घूमेगा। उसी मास के उसी डंडे को कॉर्नर से पकड़ के घुमाऊँ तो सर दिक्कत होगा। मतलब सर घुमाने में दिक्कत हो रहा है, मतलब सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लोचा हो गया। तो सर सेम मास का चीज़ बीच में से रोटेशन एक्सिस रख के घुमा रहा हूँ तो जल्दी घूम रहा है, और यहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ तो सर दिक्कत होगी, है ना। तो एक ही लकड़ी है, उसको अलग अलग जगह से पकड़ के घुमाते हैं तो दिक्कत होती है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता होगा सर, समझ रहे हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कहाँ है, रोटेशन एक्सिस, उस पर भी डिपेंड करता है दोस्त, है ना। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जोरदार फॉर्मूला के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों रिंग का, फिर इस क्या बोलते हैं रॉड का, फिर डिस्क का, सिलेंडर का, सब का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो जुड़े रहिए आरती क्लासेस के साथ और मिलते हैं जबरदस्त लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।